हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। अक्सर हम रिलायंस के बारे में ज़्यादा चर्चा बेसिकली नहीं करते हैं, आप जानते ही हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम रिलायंस के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कुछ अच्छे टारगेट भी अगर आप देखोगे तो दिए जा रहे हैं अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। उसके बारे में भी जो है हम आज चर्चा करेंगे। एंड आने वाले दिनों में कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, दो और स्टॉक्स के बारे में भी आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक, स्टार्ट करेंगे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लियरली, वन सेकेंड, कि रिलायंस का फ्रंट पेज जो है मैंने आपके सामने रखा है। 1261 रुपये 35 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात उतार चढ़ाव की भी करें कि यहाँ पर क्या रहा है, किस तरीके की सिचुएशन रही है, तो आज आपको यहाँ पर तेजी का माहौल देखने को मिला। मार्केट की स्थिति कोई बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही थी, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन यहाँ अगर आप आज देखोगे, जो सिचुएशन देखने को मिली है बेसिकली वो ठीक थी। वो एग्जैक्टली इतनी कोई दिक्कत भरी देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि आगे की जो मतलब पिछले कुछ समय में यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखो बीते 5 दिनों में 3% के रिटर्न, एक महीने में 2.5% के नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न, एक साल में भी नेगेटिव रिटर्न। मतलब इसने कोई रिटर्न अभी नहीं दिए पिछले एक साल में तो। एंड ऊपरी स्तर से 25% के आसपास ये शेयर जो है नीचे भी आया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे आप तो दिक्कत तो है, ये काउंटर में भी अगर हम देखें तो दिक्कत तो है। मार्केट जब रिटर्न दे रहा था ना, तब भी अगर आप देखते तो यहाँ रिटर्न नहीं आ रहे थे। एंड जब अब जो है मार्केट खराब चल रहा है, तब तो अलग बात ही है, तब तो कुछ आप क्या ही बोलोगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कि अभी तक जो हुआ वो अपनी जगह जो है वो ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा, क्या आगे चीजें जो सुधार की तरफ जाएंगी, या फिर अभी भी ऐसी ही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ देखो, आ, ये तो RIIL के लिए, ये छोड़ो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है बेसिकली। ये देखो रिपोर्ट, यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म, कुछ पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म के जो है टारगेट की बारे में बात करी जा रही है। अब कौन कौन से ब्रोकरेज फर्म है वो देखने हैं। ब्रोकरेज फर्म ब्रोकरेजेस बुलिश ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज एमिड चीप वैल्यूएशन, शेयर्स कोड रैली 36%। तो यहाँ अगर हम देखें, कहा यह जा रहा है कि ये जो काउंटर है वो लगभग लगभग आपको 36% तक के रिटर्न जो है दे सकता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो सस्ती बताई जा रही है। अब बात ये निकल कर आती है कि सबसे पहले तो कि कौन सी मतलब ब्रोकरेज फर्म है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलो देख लेते हैं किसने यहाँ पर क्या बोला है। अलग अलग है कि एक ही है। जेफरीज, सबसे पहले जेफरीज के बारे में देखते हैं। जेफरीज ने क्या कहा है कि रिलायंस जो है यहाँ पर जो ग्रोथ अभी तक जिस तरीके से कंपनी में आई है, वो ग्रोथ आपको शेयर्स में तो देखने को मिली नहीं। ये बात यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन आगे अगर हम चलें, कोई टारगेट वगैरह की बात क्या कही गई है, तो हाँ, रिलायंस पर इन्होंने, जेफरीज ने अपनी बाई कॉल दी है, बाई के लिए बोला, खरीदने के लिए बोला है। एंड यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग लगभग आपको यहाँ पर 36% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ समय में। अब ये रिटर्न्स की जो यहाँ पर बात है, तो डेफिनेटली रिटर्न्स तो अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है, और लगभग 1690 रुपए के टारगेट की भी जो है यहाँ पर जो है बात निकल कर आ रही है। तो ठीक है, अच्छी बात दिखाई दे रही है। अगर हम आगे बढ़े एंड आगे अगर हम देखें तो बर्नस्टेन, आई डोंट नो विच ब्रोकरेज फर्म इट इज, बट इन्होंने जो है 1520 रुपए के टारगेट दिए हैं। एंड लगभग 25% की रैली यहाँ पर जो है प्रिडिक्ट करी गई है इनकी तरफ से। तो ये भी खैर वाले ही उससे तो कम है, जेफरीज वाले से तो थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो अच्छे टारगेट हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये भी अगर आप देखो 25% के भी जो टारगेट हैं वो अच्छे ही हैं। ये रिपोर्ट तो यहीं तक है। यहाँ पर जो टारगेट है आपने देखे हैं, दो टारगेट बेसिकली आपने देखे, दोनों ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो फिलहाल यही दिखाई दे रही हैं।
लेकिन बात निकल कर दोस्तों इसकी भी आती है। जैसे आज तो ये काउंटर जो है आपको वीक मार्केट में भी अच्छा करता हुआ नजर आया, लेकिन अब नंबर आता है Q3 के रिजल्ट का कि आखिरकार नंबर जो है किस तरीके के आएंगे। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, Q3 के नंबर अगर बेहतरीन निकल कर आते हैं, तब तो चीजें अपने ही आप यहाँ पर अच्छी नजर आएंगी। उसमें तो आप ये मान के चलिए कोई भी डाउट वाली बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नंबर्स खराब आए तो ये मान के भी आप चल सकते हो कि अगर नंबर अच्छे नहीं आए ना, तो ये सब बातें, ये सब जो टारगेट है, ये सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे। और फिर कोई किसी भी तरीके के टारगेट दे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो नंबर्स का क्वार्टर के जो रिजल्ट है उनका अच्छा आना जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फिलहाल के समय पर नजर आता है। अगर नंबर अच्छे आते हैं तो आने वाले दिनों में चीजें भी इस काउंटर को लेकर अच्छी ही देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो रिलायंस पर आपकी नजर तो बेशक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये काउंटर तो हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन जो इसके या फिर मैं बोलूँ जो साइज है ना, अगर साइज बड़ा होता है कंपनी का, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ग्रोथ में रुकावट तो बनता है। तो वो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट शेयर देखते हैं। एंड दोस्तों इसका नाम है श्री राम फाइनेंस। अगर हम श्री राम फाइनेंस को देखें तो ये भी एक बेहतरीन एनबीएफसी है, इसमें भी आप बिल्कुल भी डाउट मत मानिए। एक बेहतरीन एएमसी है। रिटर्न 1 साल के 31-32% के, 5 साल के 163% के रिटर्न जो है आपको यहाँ पर नजर आ चुके हैं। लेकिन अब ये कंपनी स्प्लिट देने वाली है। अब देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर स्प्लिट के हालचाल। तो 1 सेकेंड, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कॉर्पोरेट एक्शन। एंड आप यहाँ पर देखिए जो स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा वो होगा, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 से बदल कर हो जाएगी कितनी, दो। तो 1:5 का यहाँ पर आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। एंड इसकी अगर आप रिकॉर्ड डेट देखोगे फिलहाल, तो वो आपको देखने को मिलेगी 10 तारीख, 10 जनवरी ही आपको इसकी रिकॉर्ड डेट भी देखने को मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली बात हो गई इन दोनों शेयर्स के बारे में। एंड बात रही भाई डिविडेंड की, तो मैं आपको बता दूं KEI में डिविडेंड आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एंड TCS में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। TCS के नंबर कल आएंगे तो उसके साथ डिविडेंड अनाउंस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।